पिछले फ्राइडे को एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसके रिलीज होते ही पूरे देश में एक डिबेट छिड़ गई, कुछ वैसे ही जैसे एनिमल के साथ हुआ था। क्रिटिक्स इसको एंटी इस्लामिक, मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भरा हुआ एंटी पाकिस्तानी मूवी बोल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग इस मूवी को भर भर के प्यार दे रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर की, एक ऐसी फिल्म जो बिना किसी ओवरहाइप, बिना फेक पीआर के सिर्फ ऑडियंस के दम पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। और भाई ये नंबर देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस फिर से जिंदा हो रहा हो। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे आ जाते हैं कलेक्शंस पर। देखो, सबसे पहले डे 1 पर मूवी कमाई करती है 28 करोड़ की, जो कि इस एक्टर अगर रणवीर सिंह के पिछले 3 फिल्मों का उठाकर हम देखें, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, सर्कस और जयेश भाई जोरदार, तो इन तीनों का जो कलेक्शन था उन तीनों को अगर हम मिला भी दें तब भी इसके सिर्फ एक दिन के कलेक्शन से कम है। फिर डे 2 को मूवी 33 करोड़ की कमाई करती है और इसके साथ ही सर्कस, जयेश भाई जोरदार जैसे फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन को ये सिर्फ 2 दिन में बीट कर देती है। डे 3 को मूवी 44 करोड़ की कमाई करती है एंड इसके साथ जो टोटल वीकेंड होता है वो है 106 करोड़। अब इस आंकड़े को अगर हम हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवी के कलेक्शन से कंपेयर करें तो छावा का था 116 करोड़ और सैयारा का 83 करोड़। तो हाईएस्ट वीकेंड के मामले में तो ये सेकंड नंबर पर आती है, यानी कि इन दोनों के बीच में। अब यहाँ तक तो इसने ठीक ठाक कमाई कर ली, पर हर मूवी की जो अग्नि परीक्षा होती है वो है मंडे, क्योंकि अभी सैटरडे संडे थी, यानी कि छुट्टी के दिन थे, तो लोग थिएटर में आ रहे थे। पर मंडे यानी कि एक प्योर वर्किंग डे में कलेक्शन करना हर मूवी के बस की बात नहीं है। पर मंडे में भी मूवी ने 24 करोड़ की कमाई करी, जो कि एक ब्रिलियंट नंबर है, स्पेशली अगर तुम इस पीओवी से देखो कि एक एडल्ट मूवी है, सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग ही इसे देख सकते हैं और मूवी का लेंथ 3.5 घंटे से ऊपर है, यानी कि उस हिसाब से हर एक स्क्रीन में एक शो कम लगेगा, मतलब शोज की काउंटिंग भी कम है, मगर फिर भी इतना कमाई करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। डे 5 को इसने कलेक्शन किया 28 करोड़ और अगर ठीक से देखो तो ट्यूसडे को इसने जितना कलेक्शन किया है उतना ही इसने ओपनिंग डे में ही कर लिया था, विच इज अगेन इनसेन। मैं भी ट्यूसडे को दूसरी बार देखने गया था, नाइट शो था एंड थिएटर पूरा हाउसफुल था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो और भी धमाके करने बाकी हैं। डे 6 को मूवी कमाई करती है 29.2 करोड़ की, जो कि इसने जितना अपने ओपनिंग डे में किया था उससे भी ज्यादा है और इसने एक वीक डे में वो कलेक्ट कर लिया। ना कोई छुट्टी, ना कोई ऑफर, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर वर्ड ऑफ माउथ। फिर डे 7 को मूवी 29.40 करोड़ की कमाई करती है, जो कि मार्जिनली ही सही लेकिन डे 6 से भी ज्यादा है। जनरली ऐसा होता है कि फ्राइडे सैटरडे को मूवी अच्छी कलेक्शन करती है एंड संडे को वो सबसे ज्यादा कलेक्शन करती है एंड मंडे से फिर थर्सडे आते तक वो कलेक्शंस ग्रेजुअली कम होते होते जाते हैं। लेकिन ये इकलौती ऐसी फिल्म है, इसका ट्यूसडे के कलेक्शन मंडे से ज्यादा था, वेडनेसडे का कलेक्शन ट्यूसडे से ज्यादा था एंड थर्सडे का कलेक्शन वेडनेसडे से ज्यादा था। सिंपली माइंड ब्लोइंग। इसके साथ एंड ऑफ वीक 1 में, जिसको ओपनिंग वीक बोला जाता है, यानी कि जिस दिन मूवी रिलीज हुई उससे लेकर अगले फ्राइडे तक, इसको ओपनिंग वीक बोला जाता है या फिर वीक 1, एंड इसने धुरंधर ने टोटल कलेक्शन किया 218 करोड़ रुपए का, विच इज अगेन ए वेरी वेरी गुड टोटल। कंपैरिजन के लिए मैं 2 नाम लेना चाहूंगा जो कि इस साल की 2 हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवी हैं, एक है छावा एंड एक है सैयारा। छावा का जो ओपनिंग वीकेंड था वो था 219 करोड़ एंड सैयारा का था 172 करोड़। तो क्लियरली ये सैयारा के कलेक्शन से तो बहुत ज्यादा हैं, पर छावा से मार्जिनली ही कम है। अब मुझे सारी चीजों को ऊपर ध्यान रख के प्रेडिक्शन करना हो कि पिक्चर लाइफ टाइम में कितना तक जा सकती है, तो 200 तक तो ये एक वीक में ही पहुंच गई। इस वीकेंड भी अगर ये 40+ करोड़ का कलेक्शन अगर कर लेती है, 1 या 2 दिन ही सही, तो इस वीकेंड तक को भी मूवी 100 करोड़ तो पार कर ही लेगी, यानी कि 300 करोड़ तो यही हो गए। फिर उसके बाद अगले वीक ही आ रही है अवतार फायर एंड डैश, मतलब वो भी बड़ी मूवी है तो वो भी अच्छे खासे स्क्रीन को कैप्चर करेगी ही, और वो भी मेजर वाले। फिर एक वीक छोड़कर फिर राजा साहब भी आ रही है, पिक्चर चाहे जैसा भी हो वो लोग भी कुछ स्क्रीन तो ले ही लेंगे। तो इतनी सारी बातें कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि पिक्चर 500 करोड़ तक तो आराम से पहुंच जाएगी और ऐसे ही बहुत अच्छी कमाई करती रही तो 550 करोड़ या फिर उसके थोड़े कुछ आसपास तक जा सकती है। 600 करोड़ की बात करें तो ना, मुझे नहीं लगता कि 600 करोड़ तक ये पहुंच पाएगी, यानी कि 2025 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड मूवी छावा ही रहेगी और ये नंबर 2 पर आ जाएगा। लेकिन तुम सोचो, अगर धुरंधर के पहले पार्ट ने 500 करोड़ की कमाई कर ली तो जब सेकंड पार्ट आएगा तो मूवी 60 करोड़ प्लस की ओपनिंग तो ले ही लेगी बड़े आराम से।
एंड लाइफ टाइम तक कहां तक पहुंच सकती है वो एंडलेस पॉसिबिलिटी है। खैर आज के लिए इतना ही। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है धुरंधर मूवी अपने लाइफ टाइम में कितना तक कलेक्शन कर सकती है। और तुम मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हाइप करते जाना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।